नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। और उस दिन देव दिवाली भी है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत की पूर्णिमा कब है, और पूर्णिमा का व्रत क्या शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार के कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर और शाम तक के सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है, सभी महत्वपूर्ण बातों के लिए ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको बहुत सारे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कार्तिक पूर्णिमा जो कि बहुत बड़ी पूर्णिमा है, और आपको बता दूं कि इस दिन से जो लोग भी इच्छुक हैं, पूर्णिमा का व्रत आप लोग उठाना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा से आप लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस साल 2025 में कब है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा? तो 5 नवंबर को दिन है आपका बुधवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। और 4 नवंबर दिन मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है, काशी में लोग करते हैं, तो आप लोग पवित्र नदियों में स्नान भी कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के लिए आप लोग पूछे हैं दीदी क्या करना है, तो 365 बाती उस दिन जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान के यहाँ जाने के समय हमारे लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है, इसलिए उस दिन 365 बाती हम जलाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यही हम करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें। अब चलिए पूर्णिमा के जो भी नियम है वो बता दूं। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, देव दिवाली जो कि देवताओं के लिए दिवाली मानी गई है, और जो लोग पंच भीखू का व्रत रखेंगे, एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक रखते हैं, उनका भी उस दिन व्रत पूर्ण होगा। जो लोग पूरे कार्तिक का स्नान कर रहे हैं व्रत रखकर, उनका भी उद्यापन उस दिन रहेगा। मतलब बहुत सारे कार्य हैं इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, बहुत सारे कार्य लोग करते हैं। तो देखिए, 5 नवंबर दिन बुधवार को व्रत की भी पूर्णिमा है, आपका स्नान दान की भी पूर्णिमा है, उद्यापन के लिए भी पूर्णिमा है, और व्रत प्रारंभ करने के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु भगवान का व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं पूर्णिमा का, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा व्रत के दिन सबसे पहले उद्यापन का बता दूं। जो लोग भी पंचभीखू का व्रत रखे हैं 5 दिनों का, एकादशी से पूर्णिमा तक, वो अपना उस दिन दान उपदान करेंगे। जितना सामर्थ्य है आप लोग कर लीजिएगा। और जो लोग मान लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जो लोग 1 महीने का कार्तिक स्नान कर रहे हैं, उस दिन वो भी अपना उद्यापन करेंगे, दान दक्षिणा देकर, कथा कहलवा कर। कुछ लोग अगले दिन पारण करते हैं, मार्गशीर्ष महीना लेकिन शुरू हो जाएगा, उस दिन पूर्णिमा के दिन पारण नहीं करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और कुछ लोग उसी दिन अन्न वगैरह ग्रहण करते हैं, मतलब उद्यापन के बाद पारण करते हैं। तो ये आपका मतलब आपकी अपनी इच्छा है कि अगले दिन करना है या पूर्णिमा के दिन ही आपको पारण करनी है, दान दक्षिणा देकर, कथा कहलवा कर, विष्णु भगवान को भोग लगाकर, और तब आप पारण भी कर सकते हैं। तो दोनों आप लोग देख लीजिएगा। पंचभीखू का व्रत रखे हैं वो भी, और जो पूरे कार्तिक का रखे हैं उनके लिए भी बता दी। तो दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकिन दिया जाता है जरूर। बिना दान किए आपका व्रत जैसे संपन्न नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और जिनको व्रत प्रारंभ करना है उस दिन आप लोग व्रत रखिएगा, और उसके आगे जितनी भी पूर्णिमा तिथि आएगी आप लोग व्रत कीजिएगा। ये हो गया। चलिए अब आपको बता दूं, गुरु नानक जयंती जो ना मनाएंगे, और नियम है कि पूर्णिमा के दिन सुबह में आपको बता दूं क्या क्या नियम है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो उठकर अपने नित्य मतलब जो भी कार्य घर के वो करके, उसके बाद से हमें मतलब पवित्र नदी में उस दिन स्नान करनी चाहिए। पवित्र नदियां अगर आपके आसपास है तो आप लोग जरूर जाइए,
स्नान करने के लिए अगर मान लीजिए कि नहीं है, तब आप लोग गंगा जल मिश्रित करके अपने बाथरूम में ही, मतलब गंगा जल मिलाकर और हर हर गंगे बोलते हुए आप लोग स्नान कर लीजिएगा। उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों, श्री सत्यनारायण भगवान जी की अगर कथा कहलवाना चाहते हैं तो बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। आप लोग खुद से भी पूर्णिमा की कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। चैनल पे वीडियो है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मेरे नाम से बोलिएगा, आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद से उद्यापन तो सबका बता ही चुकी हूँ। जो पूर्णिमा का भी उद्यापन करना चाहते हैं, व्रत का, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद से नियम है कि पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोनी है, बाल मत धोइएगा, हेयर कट मत लीजिएगा। बुधवार की पूर्णिमा है, आप लोग श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। केले के वृक्ष के पास भी दिया प्रज्वलित करके दीपक आप लोग रख सकते हैं। और उसके बाद से कथा कहलवाते हैं तो भी, नहीं कहलवाते हैं तो भी कथा पढ़ लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाया जाता है। आप मखाने का, साबूदाने का, चावल का खीर बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं। खीर पूरी अवश्य बनानी चाहिए। पूरी नहीं भी बनाते हैं तो खीर बना लीजिएगा। और भोग लगानी है तुलसी पत्र डालकर। और तुलसी माता की भी उस दिन हम पूजा करेंगे। अच्छे से विधि विधान से आप लोग कर लीजिएगा। सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक माता को सिंदूर हमें लगानी चाहिए। 5 दिनों तक पीला सिंदूर लगाइए, अगर है तब, नहीं है तो लाल भी लगा सकते हैं। उसके बाद से आप सिंदूर जड़ में लगाएं या पत्ते पे लगाएं। उसके बाद लोग नहीं लगाते हैं, जड़ में ही लगाते हैं। ये हो गया। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो लोग तुलसी जी का विवाह नहीं किए हैं वो पूर्णिमा के दिन अवश्य कर लेंगे। आप लोग सुबह में करके शाम को विदाई वाला नियम कर लीजिएगा। और जो लोग मान लीजिए अपना कर चुके हैं, मतलब विवाह कर चुके हैं, वो पूर्णिमा के दिन मानसिक रूप से विदाई करेंगे या मंदिर में भी तुलसी जी को रख के आ सकते हैं। जिस भी विधि से आपको करना है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जिनका बाकी रह गया है वो पूर्णिमा ही आखिरी दिन है, उसके बाद आप लोग नहीं कर सकते। मार्गशीर्ष महीने में नहीं किया जाता है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों आपको बता दूं, देव दिवाली है, जो कि देवताओं के लिए दिवाली है। तो आप कम से कम अपने घर में 5 दीपक, अगर और भी अधिक हो तो जला सकते हैं, पूरे घर में जलाकर रख सकते हैं। लेकिन देव दिवाली के दिन 5 दिया भी कम से कम जलाकर अपने घर में, पूजा मंदिर में, दरवाजे पर, तुलसी जी के पास, और दीपदान उस दिन किया जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे, आपका जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे, ऐसे आप लोग करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। देव दिवाली है, देवताओं की अच्छे से हमें पूजा पाठ करनी है। सभी देवी देवताओं के, विष्णु भगवान, शिव जी, सभी की पूजा हम करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली के दिन जो भी देवतागण है वो धरती लोक पे आते हैं, काशी में आते हैं, बनारस में जो काशी है ना वहीं पे आते हैं। तो हमें उनका स्वागत करनी चाहिए अच्छे से, विधि विधान से, दिया वगैरह जलाकर, प्रज्वलित करके, पूजा पाठ करके, आरती करके हमारे घर में। तो यही सब कार्य हम करेंगे पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और दीपक प्रज्वलित करके आप लोग शाम को रख दीजिएगा। सुबह में विष्णु भगवान की हम पीले चीज़ों के साथ पूजा पाठ करेंगे। जो लोग व्रत रखे हैं वो शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत आप कैसे खोलती हैं, फलाहारी खोलती हैं या उसके बाद आप अनाज खाती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और दान दोस्तों, आप लोग जो चाहे दान कर लीजिएगा। पहले दान की चीज़ें निकाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन स्नान के बाद जो भी चीज़ आप छूते हैं ना वो दान माना जाता है। तो पहले निकाल कर दान की चीज़ें रख लीजिएगा, पैसा हो, अनाज हो या जो भी हो, रख के तब स्नान करने जाइएगा। स्नान करके आके पहले दान कर लीजिएगा। उसके बाद ही गंगा घाट अगर जाते हैं तो वहाँ भी दान की चीज़ें लेकर जाइए, या जो भी भिक्षुक भिखारी है उनको आप दान करके आ सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक पावन और पवित्र ये दिन माना जाता है। तो यही सब कार्य हम करेंगे पूर्णिमा के दिन। और शाम को आरती करेंगे विधि विधान से, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, साथ में विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और व्रत अपना आप लोग रात में खोलिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे थे उन्हें उद्यापन उस दिन करना है अपने व्रत का, तो आप लोग दान जरूर कीजिएगा। बाकी लोग देखिए दान करें ना करें, लेकिन आपको वस्त्र का, मतलब पुरुष स्त्री दोनों को वस्त्र का, अपने घर में कथा, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा एकदम आपके लिए कंपलसरी है, जरूर कहलवाइएगा, तभी उद्यापन कीजिएगा। और भी चीज़ें जितना आपका सामर्थ्य है, और भी चीज़ें आप लोग
उद्यापन में दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य देख लीजिएगा। लेकिन वस्त्र का दान जरूर कीजिएगा, अनाज का, वस्त्र का, एक ब्राह्मण के जितना आप लोग अन्न वगैरह मतलब सीधा दान कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि देखिए कुछ लोग जैसे उसी दिन व्रत खोलते हैं, बता ही चुकी हूँ। अगर आप अगले दिन व्रत खोलते हैं तो आप अपना व्रत पूजा पाठ करके खोलिएगा। पूरे कार्तिक महीने का रखते हैं तो पूर्णिमा को अगर आप नहीं खोलना चाहते तो आप अगले दिन खोलिएगा, देख लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। आप लोग जब भी वीडियो बोलते हैं मैं बना कर देती हूँ। और देखिए आज तुलसी विवाह करने के बाद पूर्णिमा के लिए वीडियो बना रही हूँ, प्लानिंग करके रखती हूँ कि ये हो जाएगा तो इसके बाद ये कर लूँगी, तो वही बना रही थी। तो सुबह से लेकर और शाम तक के पूर्णिमा के दिन के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। बाल मत धोइएगा, महिलाओं के लिए पहले बता दूं। और बुधवार का दिन है तो आप लोग अगर व्रत रखे हैं पूजा पाठ घर में तो आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं और पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुधवार का दिन है। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हेयर कट वगैरह उस दिन ना लें। और जो लोग मान लीजिए तुलसी जी का मतलब विदाई करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप लोग हलवा पूड़ी के साथ विदाई कीजिएगा, या पूड़ी और बतासे भी ले सकते हैं, पूड़ी और लड्डू भी ले सकते हैं। 5 जोड़ी माता मतलब 5 पूड़ी माता के लिए और हलवा लड्डू बतासा जो भी है रख दीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि इस 5 सुहागनों का हम खोइछा भरते हैं। अगर महिलाएं मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलती हैं तो आप 5 लड़कियों को भी, कन्याओं को भी 2-2 पूड़ी करके उसके ऊपर बतासा या हलवा या लड्डू रख के आपको 5 लड़कियों का या महिलाओं का खोइछा भरनी है। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से हम विदाई करेंगे। और आप चाहें तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी तुलसी जी को दे सकते हैं, या खुद के घर में भी रख सकते हैं। कोई मान लीजिए खोइछा लेने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माता को चढ़ाकर 5 पूड़ी एक जगह और 10 पूड़ी एक जगह, 2-2 करके मैं वीडियो डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, एक जगह रख दीजिएगा। और पूजा पाठ होने के बाद आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन भी भोग में तुलसी पत्र अवश्य डाल दीजिएगा, लेकिन तोड़िएगा मत, पहले ही तोड़कर आप लोग रख लीजिएगा, या झड़ा हुआ पत्ता भी लेकर डाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित सभी बातें अभी आपको समझा दी। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है। तो कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली इस साल 2025 में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर दिन मंगलवार को रात 10:37 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम 6:48 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 5 नवंबर दिन बुधवार को हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। स्नान दान देव दिवाली सब कार्य हम मनाएंगे देव दिवाली 5 नवंबर को ही, ठीक है। और चंद्रोदय का समय आपको बता दूं तो 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम में चंद्रोदय का समय है 5:27 पर। हम लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर तब अपना व्रत आप लोग फल से या आप लोग भोजन से जैसे भी खोलते हैं तब अपना व्रत खोलिएगा चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और दोस्तों आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।